हेलो, आई एम बैक विद अनदर रिव्यू ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं डायन एपिसोड्स 10। इट्स एयर्स ऑन जियो टीवी ट्वाइस अ वीक। सो एज़ यू नो, अगर आपने मेरे पिछले रिव्यूज़ देखे हैं इस ड्रामे के, आपको पता है कि मैं इस ड्रामे की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ। जस्ट वॉचिंग इट फॉर महविश हयात बिकॉज वो 9 साल के बाद अपेयर हुई हैं ऑन स्क्रीन, एंड दिस ड्रामा इज़ ओनली फॉर महविश हयात फ़ैन। एंड मैं ये रिव्यू भी सिर्फ ओनली महविश हयात के फैंस के लिए कर रही हूँ कि इफ़ दे वांट टू नो हाउ दिस ड्रामा इज़ गोइंग, और अगर जस्ट इन केस somebody else wants to watch it, I don't think why should you watch this drama. There is so many other dramas that are fantastic. So this is for the महविश हयात फैंस. सो ड्रामा एक्चुअली चल रहा है एक स्लो पेस पे, बहुत रिपीटेटिव है, एक प्रॉब्लम इसमें फंसी हुई है जो कि जवार शाह को इंटीमेट होना है निहाल के साथ, और पिछले 3-4 एपिसोड में यही कुछ हो रहा है। वो जा रहे आ रहे डायलॉग बोलते हैं, वापस चले जाते हैं, हो कुछ नहीं रहा। लेकिन एनीवेज वो निहाल जवार शाह पिछले एपिसोड में उसको उसके घर फेंक आते हैं, और पहला से दिखाया कि वो नैयर एजाज साहब बैठे हुए हैं और वही बगैरतियाँ कर रहे हैं जो वो शराब पी के करते हैं, और उनकी बीवी उनके नखरे उठा रही है। सो दोनों, वो अब्यूसर और वो जो है विक्टिम, वो दोनों खुश हैं अपनी लाइफ में। निहाल ऊपर बिस्तर पर लेटी हुई हैं, दरवाज़ा फटाक करके खुलता है और हिना मानी साहबा एक बहुत गंदी टैकी येलो कलर की साड़ी में लटे वटे डाल के आ जाती हैं उस घर में निहाल को पिक करने के लिए। मैंने कुछ एपिसोड पहले ना हिना मानी की बड़ी तारीफ़ की थी कि वाह उनका लुक्स कितने चेंज हो गए, कुडोज टू उनकी हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट। नहीं, अब पिछले एपिसोड और दिस एपिसोड में जो भी था तो वो मर गया, या अल्लाह को प्यारा हो गया, या इसने उसको फायर कर दिया। ये पुराने किसी कोई बहुत ही कोई कदीम ज़माने के हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप करा रही हैं, बाल करा रही हैं। आई डोंट थिंक कि इतना एग्रेसिव मेकअप और इतने हेयर डू की ज़रूरत है टू कि आपको दिखाया जाए कि आप किसी ज़िम्मेदार की बीवी हैं, तो आपको इतना टैकी कलर्स और इतनी लटें और इतने ज्वेलरी पहनाने की ज़रूरत है। इट इज़ ओवर डूइंग इट, आई डिड नॉट लाइक इट। सो हिना मानी की जो एक चीज़ अच्छी जा रही थी, उनके लुक्स, वो भी बिगड़ गए इस ड्रामे में। एनीवेज वो आई हैं कि चलो तुम्हें मैं लेने आई हूँ, कोई तुम्हारे नाज नखरे उठाने नहीं आई हूँ। तुम्हारा सौदा कहता कि तुम्हें लेके जाऊँगी, अपने मियाँ के सामने सर्व करूँगी और तुम्हारे बाप को छुड़वाऊँगी। तो तुम्हारा बाप छूट गया, चलो। उसको गाड़ी में बैठाती है। गाड़ी में एक बड़ा अजीब सा सीन है, गाड़ी में वो बैठी हुई है, वो तो ऐसे बैठी हुई सुनसुनासी, जो महविश हयात है चश्मा लगा के, और ये बंदी बस बेचैन सी है, यानी कि करना भी चाह रही है, नहीं भी करना चाह रही है। लाइक टू ओल्ड हो गया, अब 3-4 एपिसोड जब हो चुके हैं इस कश्मकश में। अब ये बंदी जो है ना, बस मुझे लगता है कि ये बहुत एक ही सीन है डिफरेंट लोकेशंस में बार बार उसको ना बेचैन दिखा रहे हैं, यानी कि जो हिना मानी है। सेम एंग्जाइटी है, सेम एंग्जाइटी उसको दौरे पड़ते हैं, ऑन एंड ऑफ। जब वो फिर एकदम स्ट्रांग हो जाती है, फिर एक एंग्जाइटी का उसको पता चलता है कि उसको मियाँ को सेक्स करना पड़ेगा, जो वो ले आई है नमूना उसके साथ, तो फिर उसको एंग्जाइटी का अटैक आ जाता है। एनीवेज वो घर लेके आती है उसको, वो कहती है इसको उसके क्वार्टर्स में ले जाओ, खुद ऊपर आती है, फिर वही एंग्जाइटी का अटैक, जो गाड़ी में अटैक हो रहा था वो एंग्जाइटी का अटैक। फिर थोड़ी म्यूज़िक चलती है, फिर वो सामने जो तकिया पड़ा है उसको दबाती हैं एंग्जाइटी में, पता नहीं क्या सेंसरी प्रॉब्लम है। फिर उसका म्यूज़िक चलती है और फिर वो अल्लाह ताला से दुआएं मांगती है, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, हौसला दे। ये सीन पिछले एपिसोड में भी था, उससे पिछले एपिसोड में भी था, यानी कि इसकी दुआएं कबूल हो नहीं रही हैं। तो एनीवेज सिस्टर को नज़र आ जाती है निहाल, अपने क्वार्टर में जाती है, सिस्टर तब जाती है, बहनोई खुश हो जाते हैं। बहनोई जो है ना, जो कि सुहेल समीर ये रोल कर रहे हैं, वो अब मुझे लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड हो रहे हैं, उनकी नीयत ख़राब हो रही है निहाल के ऊपर। तो वो उसके कमरे में चले जाते हैं, जाने की कोशिश करते हैं निहाल के कमरे में। फिर दिखाया निहाल उस कमरे में आके बैठी हुई बिस्तर के ऊपर, और फिर वो इमेजिनरी हन्नान से बातें कर रही हैं, जो उसका भाई है जबार शाह का, जो मर गया, उससे बातें कर रही हैं कि अगर तुम होते तो मेरे साथ ये होता, तुम ना होते तो ये होता। इसी कश्मकश में होती हैं, तो उतने देर में उनकी बहनोई घर में कमरे में आ जाते हैं, कभी उनके कंधे पर टच करते, कभी उनके हाथ पर टच करते। तो उनकी नीयत ख़राब हो रही है लड़की को देख के कि भाई चलो वो जबार शाही नहीं इस्तेमाल कर रहा, तो मैं ही कुछ हाथ पाँव साफ़ कर लूँ अपने। एनीवेज इतनी देर में नूरी आ जाती है, तो मामला बचत बचाव हो जाता है। तो वो टच कर रहा था उसके हाथ वाथ को। तो लाइक द होल ड्रामा की वाइब जो है ना, इट्स वेरी क्रीपी। बीवी मियाँ के लिए एक लड़की लेके आई है कि वो उसके साथ इंटीमेट हो और वो बच्चा प्रोड्यूस करे। इधर बहनोई जो है वो अपने क्या कहेंगे उसको, साले की बीवी जो सेकंड बीवी उस पर नीयत ख़राब कर रहा है। तो इट्स अ नॉट ड्रामा दैट यू वांट टू वॉच विद योर फैमिली।
you just if you want to really watch it alone, and I suggest don't watch it. तुम फिर वो कह रहा है, तो वो जो इतनी क्रीपी बातें, तुम कितनी प्यारी लग रही हो, तुम हन्नान मुझे तुम्हारी खूबसूरती का बताता था और तुम उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो, ज़रा मुस्कुरा के दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसी। सो एनीवेज नूरी आ जाती है और उसकी वो जो एक तरह से अटैक ही हुआ वो करने की कोशिश कर रहा था, तो वो बचत हो जाती है। एनीवेज नूरी आके कहती है चलो गेट रेडी हो, वो तुम्हारी बड़ी बेगम साहिबा ने कहा है कि तुम्हें रेडी करना है, शाह साहब आएंगे। तो यानी कि बात सीधी सीधी मैं ये कहना चाहती हूँ इस ड्रामे के बारे में कि हर सीन इज़ अ सजेस्टिव डायलॉग्स हैं। कोई भी सीन ऐसा नहीं कि क्लियर क्लीन रोमांटिक फैमिली ओरिएंटेड काइंड ऑफ बातचीत हो रही है। हर सीन का गोल है, जहाँ शबाब अपीयर हो रही है, जहाँ ज़बार शाह अपीयर हो रहा है, जहाँ निहाल अपीयर हो रही है, दैट ऑल सीन्स आर पॉइंटिंग और सजेस्टिंग कि इस बंदी सौदा करके लाई अपने मियाँ के लिए, ताकि मियाँ उसके साथ सेक्स करे और इसको बच्चा मिल जाए ताकि इसकी जायदाद का वारिस हो जाए, बिकॉज शी कैन नॉट प्रोड्यूस अ चाइल्ड। तो हर बात, हर डायलॉग, हर सिचुएशन इज सराउंडिंग दिस एम। सो हाउ पैथेटिक इट इज़। जस्ट इमेजिन कि आपको हर सेंटेंस में पता चल रहा है कि शबाब का मतलब क्या इस बात से, निहाल का मतलब क्या इस बात से, ज़वार शाह का मतलब क्या इस बात से। सो इट्स इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल। तो अब उन्होंने ऑर्डर दिया कि इसको तैयार करो ताकि ज़वार शाह साहब कोई अट्रैक्ट करें तो कुछ एक्शन हो। तो एनीवेज वो तो कपड़े देखती, कपड़े उससे कोई अच्छे नहीं होते, वो बड़ी बेगम साहिबा के पास जाती है। बड़ी बेगम साहिबा उसको एक जोड़ा और एक जेवर का सेट पकड़ा देती नूरी को कि ये ले जाओ तैयार करो। फिर वो उससे पूछती तुम्हें किसी से मोहब्बत हुई है, यानी कि वो अपनी एक्सचेंज कर रही है एंग्जाइटी और अपना लेवल ऑफ वो अपनी नौकरानी के साथ। वो नौकरानी के बाद गोल कर जाती है बिकॉज वो हन्नान को पसंद करती थी। एनीवेज इतने में ज़वार शाह आ जाते हैं कमरे में और बहनें भी चीखती चिल्लाती आ जाती हैं कि तुम ये फिर ले आई है निहाल को और आपने निकाल दिया था और हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये हमारे भाई के कातिल है और इसको तो ज़्यादा मुझे लगता है खुशी हुई है हमारे हन्नान को मरवा के ना, शबाब पे इल्ज़ाम लगाती है। ज़वार शाह साहब बैठे बैठे चुप हो जाओ कर रहे हैं, कभी बीवी को चुप करा रहे, कभी बहन को चुप करा रहे। बात आगे नहीं बढ़ रही। अब क्या हुआ, शबाब साहिबा ने धमाका कर दिया। शबाब उन्होंने कहा निहाल इसी घर में रहेगी, लेकिन और अगर निहाल इस घर को छोड़ के जाएगी तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। यहाँ तक तो सही था। साहिबा साहब ने ये कह के उन्होंने किया वो मुर्तसिम वाला शॉल एक्शन या साड़ी का पल्लू घुमाती भी स्लो मो में, ना नीचे देखा ना इधर देखा चली गई। हर सीन को ना ओवर एग्जैजुरेट करने की कोशिश की गई है। हीरा मानी उस सीन के अंदर कोई इतनी रोबदार पर्सनैलिटी लग नहीं रही। एक तो वो एंग्जाइटी उसकी इतनी दिखाई है चेहरे के ऊपर, बॉडी के ऊपर, वो यानी कि एंग्जाइटी है उसको अपने मियाँ को, दूसरी बीवी की, ऊपर से उसको जो 1 मिनट में एकदम स्विच कर देते हैं फ्रॉम वेरी वीक टू वेरी स्ट्रॉन्ग। इट इज़ नॉट प्लेइंग गुड ऑन स्क्रीन। आई डोंट लाइक इट। शबाब का ड्रेसिंग सेंस इज़ बैड, the acting is bad, the situations are bad, एकदम switch from anxiety driven to very strong woman, completely 360 is very bad, everything is going bad. Then slow mo में वो फिर आती हैं काली साड़ी पहन के, बड़ी ज्वेलरी डायमंड की पहन के, मैं अपनी मामा के घर जा रही हूँ। वो कहता है ज़वार शाह प्लीज़ मत जाओ, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे छोड़ कहती मैं आपको नूरी के हाथ गोली भिजवा दूँगी, सजेस्टिंग कि मैं जा रही हूँ, आपके पास पूरी हवेली है, पूरा घर है, डू इट ओके। सो कहती भी अपना पर्स उठाती भी, फिर वही शक्ल, वो एंग्जाइटी ड्रिवन शक्ल लेके निकलती हैं। फिर वो स्लोमो म्यूज़िक, ज़वार शाह पे म्यूज़िक, निहाल पे म्यूज़िक, आप म्यूज़िक फॉरवर्ड कर दें, वो दोनों गाने सुन रहे हैं समझ लिया अपने अपने कमरों में बैठे हुए। फिर वो एक गंदा सा सूट वाइट और उसको लाल से बटनों वाला वो पहना के उसके कमरे में आ जाती है। वो ज़वार शाह बजाए कि अपना कोई काम ये निपटाए ताकि हम आगे बढ़ें इस ड्रामे में। वो उससे पूछकर शुरू कर दे तो मेरे भाई से तुम्हारा अफेयर कितना था, कितने कब उसने प्रपोज किया, कब किया, नहीं किया, यही चल रहा है। तो ड्रामे के एपिसोड का एंड आ गया और फिर कहता है तुम्हारा हक मैं तुम्हें भीख में दूंगा, तुम्हें भिखारन की तरह तुम्हारा हक दूंगा, लाइक मैं तुम्हारे साथ सेक्स करूंगा लेकिन तुम पे एहसान करके। तो एनीवेज बस ये हुआ है और एपिसोड ख़त्म हो गई है और हम सोच रहे हैं क्या हुआ है हमारे साथ हुआ क्या है, हमने देखा क्या है इस 40 मिनट में, कुछ नहीं देखा। अब हमारे साथ ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है। इफ़ यू वांट टू वॉच मैं विश याद वॉच इट, अदरवाइज स्किप इट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।